हेलो एंड वेलकम टू बैकसवर्ड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है होमोफोन्स का। और आपको पता है जैसे हमने होमोफोन्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आज लेक्चर नंबर 7 है और हम कवर करने जा रहे हैं होमोफोन्स। चलें जी, आपको पता है कि हम तकरीबन 10 से 20 होमोफोन्स एक वीडियो में हम कवर करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको नोट डाउन करें सही से अपनी कॉपी में, ताकि आपके दिमाग में सही से बैठ जाए। एक बार आप वीडियो देखेंगे प्लस में आप नोट डाउन करेंगे तो आपके दिमाग में ये सही से बैठ जाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 है स्वीट वर्सेस स्वीट, SUITE वर्सेस WSWET स्वीट। तो SUIT एक नाउन है, उसका मतलब है सेट ऑफ रूम्स डेजिग्नेटेड फॉर वन पर्सन और फैमिलीज यूज और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एग्जांपल है द होटल स्वीट इंक्लूडेड अ बेडरूम, अ लिविंग रूम एंड अ किचनेट। तो इस हिसाब से स्वीट SWEET एक एडजेक्टिव, उसका मतलब हैविंग द प्लेजेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हनी, और दूसरी मीनिंग है प्लेजेंट एंड काइंड। एग्जांपल है द केक वाज वेरी स्वीट। इसी हिसाब से नंबर 2 पे जाते हैं, टेल वर्सेस टेल, TAIL वर्सेस TALE। TAIL एक नाउन है, उसका मतलब है द रेयर पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द मेन बॉडी। तो ये आपको पता है पूंछ होती है। तो दूसरी बात है टेल, TALE टेल। चलिए टेल TAIL टेल, उसका हमने एग्जांपल कवर नहीं किया, तो एग्जांपल है द डॉग वेग्ड इट्स टेल। तो इस हिसाब से टेल TALE नाउन है, उसका मतलब है फिक्टिशियस और ट्रू नैरेटिव और स्टोरी, स्पेशली वन दैट इज इमेजिनेटिवली recounted। एग्जांपल है शी टोल्ड अ टेल अबाउट हर एडवेंचर्स इन द माउंटेन। ये टेल वो कहानी वाला होता है, टेल। ठीक है जी। अब नंबर 3 पे जाते हैं, देयर वर्सेस देयर, THEIR वर्सेस THERE देयर। तो THEIR एक पॉजिटिव प्रोनाउन, उसका मतलब बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद द पीपल और थिंग्स प्रीवियसली मेंशन्ड। एग्जांपल है देयर हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो देयर यहां पे इस्तेमाल हो गया। दूसरा देयर है THERE, देयर एक एडवर्ब है, उसका मतलब इन, एट और टू दैट प्लेस और पोजीशन। एग्जांपल है द बुक इज ओवर देयर ऑन दी टेबल। तो देयर यहां पे भी दूसरा इस्तेमाल हो गया। चले जी, नंबर 4 पे जाते हैं, टू वर्सेस TOO, TO2 वर्सेस TOO। TO2 एक प्रीपोजिशन, उसका मतलब है एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। एग्जांपल है वेयर वी आर गोइंग टू द स्टोर। टू यहां पे इस्तेमाल हो गया। उसी के साथ टू TOO एक एडवर्ब है और उसका मतलब है टू अ हाई डिग्री दैट देन इज डिजायरेबल, परमिसिबल और पॉसिबल ऑल्सो। दूसरी मीनिंग उसको ऑल्सो भी है। एग्जांपल है शी इज टू टायर्ड टू गो आउट। टू यहां पे इस्तेमाल हो गया। चले जी, नंबर 5 पे जाते हैं, टो वर्सेस टो, TOE वर्सेस TOW। ठीक है जी। TOE एक नाउन है, उसका मतलब ईच ऑफ द 5 डिजिट्स एट द एंड ऑफ द ह्यूमन फुट। ठीक हो गया जी। और एग्जांपल है शी स्टब्ड हिज टो ऑन द कॉर्नर ऑफ द बेड। इसी साथ TOW टो एक वर्ब है, उसका मतलब है टू पुल अनदर व्हीकल और बोट along with a rope, chain और tow bar। एग्जांपल है द ट्रक हैड टू टो द ब्रोकन डाउन कार टू द गैराज। तो आपको पता है जब हम एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी को टो करते हैं, वो वाला टो हो गया। ठीक है जी। नंबर 6 पे जाते हैं, वेस्ट वर्सेस वेस्ट, WAIST वर्सेस WASTE। वेस्ट WAIST नाउन है, उसका मतलब द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब्स एंड अबव द हिप्स। एग्जांपल है शी वोर अ बेल्ट अराउंड हर वेस्ट। तो वेस्ट WAST वेस्ट एक नाउन है, उसका मतलब है मटेरियल that is not wanted, the action or process of eliminating or discarding something। एग्जांपल है the factory produces a lot of waste material। इसी साथ नंबर 7 में जाते हैं, वेट वर्सेस वेट, WAIT वर्सेस WEIGHT वेट। तो WAIT वेट एक वर्ब है, उसका मतलब टू स्टे वेयर वन इज और डिले एक्शन until a particular time or event। एग्जांपल है we had to wait for the bus for 20 minutes। इसी तरह वेट WEIGHT वेट एक नाउन है, उसका मतलब the amount that something weighs। ये वजन वाला वेट हो गया। ठीक हो गया जी। एग्जांपल है he lost a lot of weight after the surgery। ठीक हो गया जी। हम नंबर 8 पे जाते हैं, वे वर्सेस वे, WAY वर्सेस WEIGH वे। तो WAY क्या है, एक नाउन है, उसका मतलब है मेथड, स्टाइल और मैनर। ये तरीकेकार होता है, तरीका होता है। ठीक है जी। और प्लस में इसकी दूसरी मीनिंग है रोड, ट्रैक, पाथ और स्ट्रीट फॉर ट्रैवलिंग अलोंग। एग्जांपल है दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। वे दूसरा WEIGH वे एक वर्ब है, उसका मतलब टू फाइंड आउट हाउ हैवी someone or something is typically using scale। एग्जांपल है she weighs herself every morning। वे ये वजन वाला वे है, आप वे करते हैं किसी चीज को, ये वजन वाला हो गया। ठीक हो गया जी, ये वर्ब है। नंबर 9 पे जाते हैं, वीक वर्सेस वीक, WEAK वर्सेस WEEK वीक। तो WEAK वीक ये क्या होता है, एडजेक्टिव है, उसका मतलब है लैकिंग द पावर टू परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। एग्जांपल है आफ्टर द इलनेस ही फेल्ट वेरी वीक। तो ये वीक हो गया, कमजोरी वाला। दूसरा वीक है WEEK वीक एक नाउन है, उसका मतलब पीरियड ऑफ 7 डेज, ये एक हफ्ते वाला वीक हो गया। एग्जांपल है वी हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो नंबर 10 पे जाते हैं, वेयर वर्सेस वेयर, WEAR वर्सेस WHERE वेयर। तो WEAR एक वर्ब है, उसका मतलब टू हैव समथिंग ऑन
one's body as clothing, decoration और protection. Example है she decided to wear her red dress to the party. ये wear कपड़े वगैरह पहनने वाला wear होता है, ठीक है जी. और WHERE wear एक एडवर्ब है, उसका मतलब है in or to what place और पोजीशन. एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशन. तो इसी हिसाब से अगर आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सही से फॉलो करेंगे, जो हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको सही फॉलो करेंगे, प्लस में आप इनको नोट डाउन करेंगे, तो यकीनन आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाएंगे. और जब ये वर्ड्स बैठ जाएंगे तो आपकी विकेबुलरी स्ट्रांग हो जाए, और आपकी जितनी विकेबुलरी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी, और प्लस में आपकी टेस्ट वगैरह उसमें भी आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी. चलें जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी को एंजॉय करें, प्लस में स्टडी ज्यादा करें. थैंक यू.